हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको इस वीडियो को देखकर बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको क्लास 6 साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि सोशल साइंस, मैथ्स या इंग्लिश ग्रामर, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सब का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट आर मैग्नेट्स। फिर हम सीखेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। देन वी विल लर्न अबाउट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एंड हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस यूजिंग अ मैग्नेट। उसके बाद फ्रेंड्स हम पहुंचेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है फन विद मैग्नेट्स। एंड लास्टली वी विल लर्न हाउ टू कीप मैग्नेट्स सेफ। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से और समझते हैं व्हाट आर मैग्नेट्स। Magnets are objects that attract materials like iron, nickel and cobalt. तो मैग्नेट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऐसी चीजों को, ऐसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, मैग्नेट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मटेरियल्स जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। So magnets can be natural such as lodestones or artificial made from materials like iron or other metals. तो ये जो मैग्नेट्स हैं, ये नेचुरल मैग्नेट्स भी हो सकती हैं जैसे कि लोडस्टोन्स हैं, या ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी हो सकती हैं जो बनाई जाती हैं मटेरियल्स जैसे कि आयरन से या और मेटल से। मैग्नेट्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब ये जो मैग्नेट्स हैं ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, दीज आर बार मैग्नेट्स। बार यानी देखिए कि बार की तरह बार शेप में है, सो दीज आर बार मैग्नेट्स। अदर टाइप इज यू शेप्ड मैग्नेट। तो ये देखिए यू बना हुआ है ना, तो ये कहलाती है यू शेप्ड मैग्नेट्स। फिर है ये रिंग मैग्नेट्स, ये रिंग्स की तरह हैं, तो ये है रिंग मैग्नेट्स। Now, let's understand what are magnetic and non-magnetic materials. तो अब हम समझेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स। Materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. तो वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। Now what about non-magnetic materials? Materials which are not attracted towards a magnet are called as non-magnetic materials. वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ग्लास। ये सभी ऐसे मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, सो दे आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। Now next important topic is poles of a magnet. Every magnet has two poles, north pole and south pole. तो फ्रेंड्स, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है ये साउथ पोल। फ्रेंड्स, कोई भी मैग्नेट हो, हर एक के दो पोल्स तो होंगे ही होंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी मैग्नेट एक पोल की हो, या तो सिर्फ नॉर्थ पोल की या सिर्फ साउथ पोल की, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक मैग्नेट को टू पीसेस में ब्रेक भी कर दूं, जैसे ये बड़ी मैग्नेट है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड भी कर दूं, जब भी इन दोनों मैग्नेट्स के अपने अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, जैसे कि यहां देखिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फिर दूसरी मैग्नेट का भी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मैं अगर इन दोनों मैग्नेट्स को फर्दर ब्रेक डाउन कर दूं, फर्दर तोड़ दूं, तो फ्रेंड्स इन छोटी छोटी मैग्नेट्स के भी
अपने अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। और अगर मैं इस बड़ी मैग्नेट को बीच में से यानी कि हॉरिजॉन्टली भी इस तरह से कट कर दूं, ब्रेक कर दूं, जब भी इन मैग्नेट्स के अपने अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। सो रिमेंबर दैट एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Now sprinkle iron fillings around a bar magnet. They will gather more densely at the ends of the magnet, indicating the location of the poles. Friends, हम सभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. हमें क्या करना है कि हमें कुछ आयन फिलिंग्स को बिखेर देना है, चाहे ग्राउंड पर, नीचे जमीन पर बिखेर दीजिए, चाहे टेबल पर बिखेर लीजिए, और फिर उसके ऊपर हमें एक मैग्नेट लेके जानी है, बार मैग्नेट लेके जानी है. तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो आयन फिलिंग्स हैं ये मैग्नेट पर चिपकने लग गई हैं. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि आयन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ. ठीक है, आयन चिपकने लग जाएंगी मैग्नेट पर. बट आप नोटिस करेंगे कि पोल्स पर, जो मैग्नेट के पोल्स होंगे दोनों नॉर्थ और साउथ पोल, उन पर सबसे ज्यादा आयन फिलिंग्स जाकर चिपक रही हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट एट पोल्स. जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स होती है वो इन दोनों पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एंटायर मैग्नेट. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसे करके जरूर देखिएगा. अब हम इन पोल्स की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं. अनलाइक पोल्स दैट इज नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर. फ्रेंड्स अनलाइक पोल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अनलाइक पोल्स का मतलब है नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ. जैसे कि इस पिक्चर में देखिए दो मैग्नेट्स हैं, ये एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और दूसरी मैग्नेट का ये साउथ पोल है. तो ये जो दोनों पोल्स हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ आएंगे. बट ऑन द अदर हैंड अगर लाइक पोल्स हैं जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, दे विल रिपेल ईच अदर. देखिए फ्रेंड्स अगर लाइक पोल्स हैं जैसे कि यहां इस पिक्चर में देखिए इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और दूसरी मैग्नेट का भी ये नॉर्थ पोल है, तो ये जो पोल्स हैं दे विल रिपेल ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे से दूर भागेंगे. इसी तरह से अगर ये साउथ पोल है और दूसरी मैग्नेट का भी इधर की तरफ साउथ पोल है, दीज पोल्स, दीज लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे. So this is an important property of poles of a magnet. Now next topic is identifying the poles of a magnet. अब फ्रेंड्स अगर हम मार्केट से कोई मैग्नेट परचेज करते हैं तो हम कैसे फाइंड करें कि भाई कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा साउथ पोल है. So let's understand it. In some magnets, the north and south poles are labeled with letters N and S. तो कई बार तो फ्रेंड्स मैग्नेट्स पर लेबलिंग करी हुई होती है N और S. N means North Pole and South means South Pole. And sometimes the North Pole is painted red and the South Pole is painted blue to make it easier to identify them. अब कई बार मैग्नेट्स पर ये लेबलिंग नहीं करी हुई होती, उन पर सिर्फ कलर करा हुआ होता है. नॉर्थ पोल को पेंट करा होता है रेड कलर से और साउथ पोल को पेंट करा गया होता है ब्लू कलर से. एंड इन अदर मैग्नेट्स अ व्हाइट डॉट इज यूज्ड टू इंडिकेट द नॉर्थ पोल. अब अगर ऐसे डिफरेंट कलरिंग भी नहीं करी होती फ्रेंड्स, जैसे कि यहां देखिए इस पिक्चर में, तो उसमें क्या करा हुआ होता है, उसमें नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करा गया होता है एक व्हाइट डॉट से, जैसे कि यहां हम देख रहे हैं. एंड इट इज ऑब्वियस कि जो दूसरा पोल होगा वो साउथ पोल होगा. ओके. अब फ्रेंड्स देखिए ये जो कलरिंग है आप इसे कैसे याद रख सकते हैं. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि नॉर्थ, ये जो वर्ड है इसमें ये तीसरा लेटर है आर, तो आर यानी रेड, तो नॉर्थ पोल जो होगा वो रेड में पेंटेड होता है. इसी तरह से साउथ में थर्ड लेटर है यू, यू यानी ब्लू, ब्लू में भी यू आ रहा है ना, तो इस तरह से आप इनके कलर को याद रख सकते हैं. Now let's move to our next topic, finding directions using a magnet. Magnets have a special property that makes them extremely useful for finding directions.
तो फ्रेंड्स ये जो मैग्नेट्स होती हैं इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिनकी वजह से ये बहुत यूजफुल बन जाती हैं डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। और यही जो प्रॉपर्टी है इट हैज बीन यूज्ड बाय सेलर्स एंड ट्रैवलर्स फॉर मेनी इयर्स। और यही प्रॉपर्टी फ्रेंड्स जितने भी हमारे सेलर्स हैं, ये ट्रैवलर्स हैं, ये यूज करते आए हैं बहुत सालों से। तो आइए इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। When a magnet is freely suspended, it naturally settles in the north-south direction. तो अगर हम एक मैग्नेट लें और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली सस्पेंड का क्या मतलब है? देखिए जैसे कि इधर देखिए हमने एक ये मैग्नेट ली और इस पे एक ये थ्रेड टाई कर दिया और उस थ्रेड को हमने ऐसे एक टेबल पर बुक्स रख के उसके नीचे दबा दिया। अब जब ये मैग्नेट रुकेगी, हिल रही होगी, जब वो एक जगह सेटल होएगी आकर, तो वो फ्रेंड्स वो सेटल होएगी, वो रुकेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। The end of the magnet that points towards north is called the north pole. मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल। एंड द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज नोन एज द साउथ पोल। तो जो मैग्नेट है जब उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो अपने आप को अलाइन करती है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अर्थ इटसेल्फ इज अ जाइंट मैग्नेट। अर्थ के सारी तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से ऐसा होता है। सो लुक हियर फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ है जो एक जाइंट मैग्नेट है। इसके चारों तरफ एक ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ को फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक बार मैग्नेट से ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज अर्थ इज लाइक अ जाइंट मैग्नेट। अब वो अगर एक मैग्नेट है तो उसके दो मैग्नेटिक पोल्स भी होंगे, राइट? ये है अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और ये है साउथ मैग्नेटिक पोल। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमें अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स भी पता है, राइट? जिनको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहां पर ये दो चीजें समझने की हैं कि एक तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं और दूसरे अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स होते हैं। अब ये जो फ्रेंड्स जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, जैसे कि आप इस नॉर्थ पोल को ले लीजिए, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अर्थ का, तो इट इज ड्रॉन टूवर्ड्स अर्थ ज्योग्राफिकल साउथ पोल। वो साउथ पोल से अपने आप को अलाइन करता है। इसी तरह से जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, इट इज ड्रॉन टूवर्ड्स अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से अपने आप को अलाइन करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो दैट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब फ्रेंड्स अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इधर प्लेस करें तो वो कैसे पॉइंट करेगी? वो पॉइंट करेगी ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा ये पॉइंट करेगा इस नॉर्थ पोल को। ये कौन सा नॉर्थ पोल है? ये है अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो दोनों सेम पोल हैं, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, तो ये तो रिपेल करने चाहिए, ये अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? तो कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाती हूं। देखिए ये जो मैग्नेट है एक्चुअली में ये अट्रैक्ट हो रही है अर्थ की इससे मैग्नेटिक साउथ पोल से। एंड आई टोल्ड यू दैट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अपोजिट हो गए ना, ये नॉर्थ है और ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, तो इसलिए ये अपोजिट पोल्स हो गए। तो इस वजह से फ्रेंड्स जो अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अगर हम लें तो वो अलाइन होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब ये देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अ मैग्नेटिक कंपास। ये जो मैग्नेटिक कंपास होती है ये डायरेक्शंस को फाइंड करने में, डायरेक्शंस को पॉइंट करने में हमारी मदद करती है। तो ये भी सेम प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है। इसके अंदर ये जो है ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। तो जब ये अलाइन होगी, जब ये रुकेगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। देखिए ये अभी हिली हुई थी, जैसे मैंने मैग्नेट अपने हाथ में ली, अब जब ये सेटल डाउन होगी तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी।
देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड कलर होता है, रेड पेंट होता है, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, और दूसरी क्या होगी, साउथ डायरेक्शन, और इधर ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। सो दिस इज मैग्नेटिक कंपास। ये बहुत ज्यादा यूज करी जाती है, जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जिनको डायरेक्शंस फाइंड करनी होती है, दे यूज दिस मैग्नेटिक कंपास। Now our next topic is fun with magnets. अब फ्रेंड्स हम कुछ मजेदार चीजें देखते हैं जो हम मैग्नेट्स के साथ कर सकते हैं। देखिए पहली है मैग्नेटिक गार्लैंड। तो अगर हम एक बार मैग्नेट लें और उसको हम लेकर जाएं कुछ ड्राइंग पिन्स के पास, जो बोर्ड पिन्स होती हैं उनके पास लेके जाएं, तो देखिए एक ऐसी गार्लैंड सी बन जाएगी, एक ऐसी माला सी बन जाएगी। इजंट इट फन? एक दूसरी चीज है फ्रेंड्स कि हम मैग्नेट की मदद से चीजों को मूव कर सकते हैं विदाउट इवन टचिंग देम। जैसे कि हम एक पानी का ग्लास ले सकते हैं, उसमें हम एक ऐसी पिन डाल दें, तो उस पिन को हम बाहर से मैग्नेट की मदद से ही हम उस पिन को इस ग्लास से, पानी के ग्लास से बाहर ला सकते हैं। नाउ लेट्स डू वन मोर एक्टिविटी। फ्रेंड्स हम कुछ मैच बॉक्सेस लेते हैं और उनकी मदद से आइए हम ऐसी दो कार्स बना लेते हैं इस तरह से, और फिर उन कार्स के ऊपर हम मैग्नेट रख देंगे, और वो मैग्नेट हमें ऐसे प्लेस करनी है कि दोनों का जो नॉर्थ पोल हो वो एक दूसरे को फेस कर रहा हो। नाउ will these two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों कार्स जो हमने बनाई हैं, क्या ये एक दूसरे की तरफ आएंगी या एक दूसरे से दूर भागेंगी? यस, टेल मी। यस फ्रेंड्स, यू आर राइट। ये जो दोनों कार्स हैं, दे विल रन अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वी लर्न दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कीपिंग मैग्नेट्स सेफ। तो इस सेक्शन में फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि कैसे हमें मैग्नेट्स को सेफली स्टोर करना चाहिए। ऑलवेज स्टोर द मैग्नेट्स इन पेयर्स विद अपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड। तो हमेशा फ्रेंड्स मैग्नेट्स को हमें पेयर्स में स्टोर करना चाहिए और उनके अपोजिट पोल सेम साइड पर होने चाहिए। प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम एंड एड 2 pieces ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, ये दो मैग्नेट्स हैं, हमने पेयर्स में स्टोर करेंगे मैग्नेट्स को, तो हमने इधर दो मैग्नेट्स दी हैं और उनके अपोजिट पोल सेम साइड पर हैं। देखिए इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो दूसरी मैग्नेट का इस तरफ साउथ पोल है, और फिर हम इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक पीस ऑफ वुड प्लेस करेंगे और इनके यहाँ पर एंड्स पर वी विल पुट सॉफ्ट आयरन। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमेशा अपने मैग्नेट्स को स्टोर करना है। सेकेंडली, डोंट हीट, ड्रॉप और हैमर मैग्नेट्स एज दिस कैन वीकन देम। हमें कभी भी मैग्नेट्स को गर्म नहीं करना है, उनको ड्रॉप नहीं करना, यानी ऊपर से उनको छोड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, और उन पर कभी भी हमें हैमर यानी हथौड़ा नहीं मारना, अदरवाइज वो खराब हो सकती हैं। Next point is avoid placing magnets near mobile phones, remote controls or other electronic devices to prevent interference. हमें कभी भी मैग्नेट्स को मोबाइल फोन्स, रिमोट कंट्रोल्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही स्टोर करना चाहिए, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो खराब ना हो जाएं। तो ये जो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन बातों का व्हेनेवर वी हैव टू स्टोर मैग्नेट।